नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम व्यू में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी मेडिकल पोस्ट कोड 793 का एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट हुआ था 30 नवंबर 2020 को। तो हम इसका जीके पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। तो सबसे कम जो लघु उद्योगों की संख्या है वो है आपकी, इसका सही आंसर हो जाएगा किन्नौर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, रोंगटोंग लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्ति पास कनेक्ट्स भरमौर विद। तो कुक्ति पास आपको भरमौर को कनेक्ट करता है आपका लाहौल स्पीति के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लाहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितिधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्षितिधार आपका है कुल्लू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरा वाटर स्प्रिंग इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कोपरा जो झरना है ये है आपका कांगड़ा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दो ना पाई वाज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो जो भाई दो ना पाई, ये जो स्लोगन था ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसका ये स्लोगन था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट था पचहत्ता मूवमेंट। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पचहत्ता आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बनी थी आपकी 1946 में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल का फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट था आपका बिलास। 1 जुलाई 1954 को पांचवें डिस्ट्रिक्ट के रूप में बिलासपुर को हिमाचल में शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे वो थे NC मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि चीफ सेक्रेटरी और चीफ जो कमिश्नर बने थे, तो चीफ कमिश्नर थे MC मेहता और चीफ सेक्रेटरी थे NC मेहता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी कमीशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो जो ये एक्ट आया था ये आया था 2010 में। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। तो दून वैली आपकी है सिरमौर में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दून सपरून लिखा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोलन। बट इसमें दून लिखा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंत भयोग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपकी कुंत भयोग लेक है आपकी मंडी में। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका शिमला में है, सांगटी समर हिल के नियर। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक इज रिटन बाय। तो ये जो किताब लिखी थी ये लिखी थी आपकी आनंद चंद ने। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डांगी इज ए फोक डांस ऑफ। तो डांगी एक जो फोक डांस है ये आपका चंबा का। तो डांगी, ढेपक, घुरई, ये सारे जो फोक डांसेस है ये आपके चंबा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड 7 to 1 मीन्स गुड कॉलेज लाइफ, 5 to 6 मीन्स यू इज़ गुड, एंड 257 मीन्स लाइफ इज़ गुड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ यूज्ड फॉर यू। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर आएगा डी, डाटा इनएडिक्वेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज हाउ मैनी थ्रीज आर देयर विच आर प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर एंड फॉलोड बाय एन इवन नंबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 3, 69 का 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड बैंक हैज़ रिसेंटली साइंड एन $80 million लोन एग्रीमेंट विद विच इंडियन स्टेट टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन द इट्स ग्राम पंचायत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉम्स ऑफ तारामती एंड प्रेमामती विच वर इन न्यूज़ रिसेंटली आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो टॉम थी ये थी आपकी तेलंगाना में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता रैना हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो जो अंकिता रैना है इनका संबंध है आपका टेनिस से, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक टाइटल्ड एडवेंचर्स ऑफ ए डेडेबल डेमोक्रेसी नरेट द स्टोरी ऑफ विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। तो ये उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट नंदा रूलर। तो लास्ट नंदा रूलर आपके थे धनानंद, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अंग्रेजी में दिख नहीं रहा है, पद्मिनी रानी थी। तो जो पद्मिनी रानी थी वो थी आपकी डी चित्तौड़ की, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ कन्नौज टुक प्लेस इन विच ईयर। तो फेमस बैटल ऑफ कन्नौज आपकी हुई थी 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और आगरा दिल्ली जैसे एरियाज उसने अपने कब्जे में ले लिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, और लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइस रहे थे भारत के, पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम ब्लोज इन विच डायरेक्शन। तो जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये आपकी पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पम्पास इज ए ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री। तो जो पम्पास है ये जो आपकी साउथ अमेरिका है उसका एक ग्रासलैंड है, तो उसमें ये आपका अर्जेंटीना में, डी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे यूएसए में आपका प्रेयरी है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन। तो इनमें से स्मॉलेस्ट ओशन है आपका आर्कटिक ओशन, डी इज़ द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा टिब्बा माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो जो नाग टिब्बा है आपकी ये आपकी भारत में ही उत्तराखंड के अंडर पड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी एग्जाम में आया था। तो सूरत आपका है ताप्ती नदी के किनारे, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये न्यूक्लियर स्टेशन है आपका राजस्थान में, तो 87 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड सो फार। तो इसका आंसर हो जाएगा वंस। तो जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें हमारी प्रियम्बल को ओनली वंस अमेंड किया गया था, उसके बाद अभी तक कोई अमेंडमेंट इसमें नहीं हुआ है, जिसमें कि फ्रेटर्निटी जोड़ा गया था, जैसे आपका और भी सोशलिज्म, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड जोड़े गए थे उस टाइम 1976 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो भारत की टोटल यूनियन टेरिटरीज है अभी 8, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टर्म्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये आपका आर्टिकल था आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाय विच कमेटी। तो जो 3 टायर सिस्टम दिया था पंचायती राज सिस्टम का, वो दिया था आपका बलवंत राय मेहता कमेटी ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए,
एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है अशोक राय मेहता कमेटी, जो 1976 और 77 के आसपास आई थी, जिसने 2 टायर सिस्टम दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी वाज सेटअप इन विच ईयर। तो जो सेबी सेटअप हुआ था वो हुआ था आपका 1992 में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बट जो सेबी एक्ट आया था वो आया था 1988 में, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो सेबी एक्ट आया था 1998 में, और जो सेबी एस्टेब्लिश्ड हुआ था, सेटअप हुआ था, वो हुआ था 1992 में ऑफिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ए डायरेक्ट टैक्स। तो इनमें से डायरेक्ट टैक्स है आपका वेल्थ टैक्स, जो विच इज़ लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनमें सेल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी, ये सारे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड एज शेविंग मिरर। तो जो शेविंग मिरर होता है उसमें यूज किया जाता है आपका कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ कैप्रिशियस इज। तो कैप्रिशियस का एंटोनिम होता है आपका ए, फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेडोनिस्ट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर वाज टू। तो इसका हो जाएगा आपका फीबल टू पुश ओपन द हैवी डोर। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द ईडियम टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका डी, टू हैव ए सेल्फिश एंड टू सर्व। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायल का संधि विच्छेद। तो पायल का संधि विच्छेद होता है आपका पो प्लस अल। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाक्रम में समास है। तो यथाक्रम में समास है आपका अविभाव। तो दोस्तों किसी भी समास में जिसमें उपसर्ग यूज हुआ हो, जैसे इसमें यथा एक उपसर्ग है, तो जिसमें उपसर्ग यूज हुआ हो उसमें हमेशा अविभाव समास होता है। तो इसमें आएगा आंसर आपका ए, अविभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिरा का पर्यायवाची है। तो जो मदिरा का पर्यायवाची है इनमें वो है आपका ए, वारुणी। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, खाक उड़ाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो जो ये खाक उड़ाना है इसका अर्थ होता है भाई मारे मारे फिरना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।